मंगलवार को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, उपनिदेशक कार्यवन डॉ. छबिल कुमार मेहर देहरादून स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और हिंदी का निरीक्षण किया। बता दें कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालय क्षेत्र में आती है। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी की कार्यशाला का भी आयोजन किया गया ताकि हिंदी भाषा को बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के उपनिदेशक मेहर का कहना है कि अब हम राजभाषा क्रियान्वयन की बात नहीं रही, क्योंकि अब हिंदी को जिन्हें पर धारण करने देवभूमि में से हम लोग आप सबका आज बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि क्षेत्रीय कार्यालय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी देहरादून में हमारे राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से उपनिदेशक श्री डॉ. छबील कुमार मेहर जी जो कार्यान्वयन देखते हैं वो निरीक्षण के लिए आए हैं। और आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उन्होंने स्वर्ण शब्दों में हमें सिखाया है कि हिंदी को हमें किस तरह से बढ़ावा देना है, किस तरह से अपने रोज के दिनचर्या में, कार्य में, हर चीज में मिलाना है। उस चीज का हमने आज ज्ञान प्राप्त किया है। और हम लोग जो है क्षेत्रीय कार्यालय यूनाइटेड इंडिया, हम लोग क ख ग क्षेत्र में विभाजित है हमारा देश। तो हम क क्षेत्र में आते हैं जिसमें 100% काम हिंदी में होना चाहिए। तो अब हिंदी राजभाषा के हिसाब से जो भी हम लोगों के हमें कार्य दिए गए हैं निर्देश, हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। आज हम लोगों का बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारा 75वां संविधान दिवस भी था। ने कहा और कि इस संविधान दिवस को मनाते हुए भी दिनचर्या डॉ. और छबिल कार्यों में कुमार हिंदी को के बढ़ावा साथ दिया जाना बैठने चाहिए। का और उन्होंने विचारों का बताया कि आदान प्रदान राजभाषा करने का अधिनियम मौका मिला। 1976 जीवन बीमा गए थे, आज यूनाइटेड इंश्योरेंस में है। अभी हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाएंगे, उसके बाद मृदा संरक्षण कार्यालय है, वहाँ भी जाएंगे। अंततः फिर आज हमारे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, वहाँ हम लोग 72 कार्यालय को एक साथ एक मंच पर बैठेंगे और संवाद करेंगे। एक भाषा होती तो क्या बात थी। हमारे यहाँ उड़िया भी है, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, सिंधी है, पंजाबी है। तो सबको हम केवल हिंदी की बदौलत बांध नहीं सकते, क्योंकि सबकी अपनी निजता का सम्मान करना भी हमारी परंपरा का ही एक हिस्सा रहा है। ये तो बड़े सहज बात होती है हमारे लिए कि कल से हिंदी, लेकिन इतना भर करने से लोगों को जीत नहीं पाएंगे। हमारा मकसद रहा है प्रेरणा प्रोत्साहन पुरस्कार, वही हमारी नीति है और आगे भी रहेगी। भारत सरकार भाषा को थोपना नहीं चाह रही, भाषा को जीना चाहती है। राजभाषा क्रियान्वयन की बात नहीं रही है। अब समय आ गया है कि चाहे राजभाषा कह लीजिए, चाहे हिंदी कह लीजिए, चाहे हमारी मातृभाषा कह लीजिए, अब हिंदी को जीवा पर धारण करने की बजाय हृदय पर धारण करने का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री के शब्दों को मैं दोहराऊं तो यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। अखंड भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यहाँ तिरंगा उठाने का अर्थ केवल तिरंगा नहीं है, भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, समाज है, आचरण है, सब कुछ।